Good morning student, this is the next lecture for class 11 and student we are discussing the chapter unit and measurement you all know और student हम previous lectures में unit and measurement chapter में applications of dimension analysis की studies कर रहे थे और उसमें हम पहला application पढ़ा unit conversion, एक system से दूसरे system में unit को कैसे convert करते हैं। तो वो actually हमने सीख लिया है और आप लोग अच्छे तरीके से कैसे यूनिट को कन्वर्ट करते हैं वो चीज़ आपको ज़रूर आ गया होगा। ठीक है स्टूडेंट, दूसरा एप्लीकेशन ये है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो आज इस लेक्चर्स में हम सेकंड एप्लीकेशन को पढ़ेंगे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। बट इस पॉइंट को पढ़ने से पहले हम एक बार फर्स्ट एप्लीकेशन को ज़रूर रिवाइज करेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंस ये है कि फर्स्ट एप्लीकेशन में ज़्यादा से ज़्यादा आप न्यूमेरिकल कर पा रहे हैं कि नहीं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंस पॉइंट है। जैसे हमने आपको बताया है कि फर्स्ट एप्लीकेशन में यूनिट कन्वर्जन के लिए हमने एक फार्मूला दिया है n2 = n1, m1/m2 के पावर में a, l1/l2 के पावर में b एंड t1/t2 के पावर में c। ये एक फार्मूला है जिससे हम किसी भी यूनिट कन्वर्ज को आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसमें मैंने आपको ये कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट्स बताया था कि पहला कि n1 जो है न्यूमेरिकल वैल्यू है जो कि गिवन होता है, और ये m1 l1 t1 ये जो ऊपर का वैल्यू है वो सिस्टम है जो गिवन होता है ना, और ये m2 l2 t2 ये वो सिस्टम है जिसमें हमें कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, इसके लिए मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल बताए। कुछ ऐसे एग्जाम्पल मैंने आपको बताए जैसे न्यूटन हुआ या जूल हुआ, ये सब ऐसे क्वांटिटीज़ हैं जिनको हम देख करके ये नहीं बता सकते कि ये MKS में है या CGS में है, क्योंकि वो देखने में नहीं मिल रहा है कि यहाँ पे लेंथ मीटर है, किलोमीटर है। अगर जैसे हम स्पीड बात करें मीटर पर सेकंड, स्पीड की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, आपको पता है। तो मीटर पर सेकंड अगर क्वांटिटी की बात किया जाए तो इसमें देखिए मीटर और सेकंड, लेंथ मीटर है, टाइम सेकंड है, ये गिवन है, दिख जा रहा है। लेकिन न्यूटन में M और L और T कुछ दिख नहीं रहे हैं। इसके लिए मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसे सिस्टम होते हैं जिनको बेसिकली MKS और CGS में रखा जाता है। वो न्यूटन जैसे MKS में रखा जाता है, जूल को MKS रखा जाता है, डाइन को CGS में रखा जाता है, अर्ज को CGS में रखा जाता है। तो कुछ ऐसे क्वांटिटी वो आपको याद रखने हैं कि, और एक चीज़ देखिए, जो SI सिस्टम होते हैं वो बेसिकली MKS में आते हैं। ठीक है, कुछ स्टैंडर्ड यूनिट्स जैसे न्यूटन एक स्टैंडर्ड यूनिट है, बट ये MKS सिस्टम में आता है, और इसका जो CGS सिस्टम होता है वो डाइन होता है। तो ये चीज़ें आपको अगर ऐसे कंडीशन में अगर आप यूनिट कन्वर्ट करने को मिलता है 1 न्यूटन = हाउ मेनी डाइन, ये कितने डाइन होते हैं, तो बेसिकली क्या पूछ रहा है, n2 पूछ रहा है। इसके लिए हमें न्यूटन में सबसे पहले ये देखना होता है कि ये कौन सी क्वांटिटीज़ है, उसका डायमेंशन लिखा जाता है। डायमेंशन लिखने से हमें A B C की वैल्यू आ जाती है और आसानी से हम A B C की वैल्यू रख देते हैं। और न्यूटन से हमें क्या मिलता है, ये MKS सिस्टम है तो मीटर किलोग्राम सेकंड, ये M1 L1 T1 की वैल्यू मिल जाती है। और डाइन जिसमें कन्वर्ट करना है ये हमारा CGS है, तो इसमें सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड मिल जाता है, M2 और L2 T2 की वैल्यू मिल जाती है। इससे हम पुट करके आसानी से सॉल्व कर देते हैं। बट कुछ ऐसे सिस्टम जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करो किलोमीटर पर आवर में, या किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो, तो ऐसे केस में देखिए यहाँ पर ये गिवन है, लेंथ यहाँ पे L1 मीटर है, T1 सेकंड है, M1 नहीं है तो यहाँ पे 1 हो जाता है इसकी वैल्यू। और देखिए यहाँ पे जिसमें हमें कन्वर्ट करना है वहाँ पे L2 किलोमीटर है, T2 आवर है, वो वैल्यू पुट करके आसानी से क्लियर हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको जब भी मिले आसानी से कर दीजिए। देखिए एक और पॉइंट इस पे बता रहा हूँ, कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जैसे कह रहा है कि 20 न्यूटन फोर्स को कन्वर्ट करिए, कन्वर्ट इन 2 kg 1 मिनट एंड 2 सेंटीमीटर। अब ऐसा जब क्वेश्चन आ जाता है कि जैसे 20 न्यूटन फोर्स को कन्वर्ट करिए किसमें, 2 kg 1 मिनट और 2 सेंटीमीटर में, मतलब ये जो हमारा है 20 न्यूटन ये तो गिवन है, कन्वर्ट किस में करना है, इस सिस्टम में जो गिवन है। तो बेसिकली ये क्या गिवन है
ये M2 की वैल्यू और T2 की वैल्यू और L2 की वैल्यू गिवन है जिसमें हमें कन्वर्ट करना होता है। और ये न्यूटन, अब इसमें ये नहीं बता रहा है M1 L2 क्या है, तो न्यूटन क्या है, MKS से, तो उससे हमें समझ में आ जाना चाहिए कि न्यूटन में हम MKS सिस्टम में मीटर किलोग्राम सेकंड का यूज करते हैं। ठीक है, उसमें M1 L1 T1 की वैल्यू डायरेक्ट रख सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को जस्ट अपोजिट करते हैं। कह रहा है कि 2 kg और 10 सेंटीमीटर एंड 1 सेकेंड को कंबाइन करके एक वर्क बना रहा है, क्वांटिटी। तो इसको कन्वर्ट करिए CGS में। अब देखिए, ये कंबाइन होकर के वर्क क्वांटिटी बना रहा है और कन्वर्ट करना है CGS में। अब यहाँ पर ये जो M1 L1 T1 की वैल्यू है, क्योंकि ये मिलकर बना हुआ है, और कन्वर्ट किस में करना है, CGS में। मतलब ये M2 L2 T2 की वैल्यू यहाँ पे है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, और ये M1 L1 T1 की वैल्यू है, तो यहाँ पे M1 L1 T1 की वैल्यू है। इस तरह से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर इंडिकेट कर दिया, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर्स में कुछ हम ऐसे क्वेश्चंस के बारे में नहीं बताया था। तो ये चीज़ आपको बता दे रहा हूँ कि कुछ ऐसे क्वेश्चन जब आ जाए यूनिट कन्वर्जन में, कि मान लीजिए 20 न्यूटन का फोर्स है, उसको हम कन्वर्ट करिए 2 kg और 1 मिनट और 2 सेंटीमीटर सिस्टम में, तो 20 न्यूटन MKS सिस्टम है, तो यहाँ MKS में M1 T1 की वैल्यू मीटर किलोग्राम सेकंड मिल जाती है, और जिसे कन्वर्ट करना है वो गिवन होता है। देखिए 2 kg 1 मिनट 2 सेंटीमीटर, 2 kg M2 है और टाइम T2 है, 1 मिनट, और L2 2 सेंटीमीटर। इसी तरह से क्वेश्चन को जस्ट अपोजिट कर दिया जाए कि 2 kg 10 सेंटीमीटर 1 सेकंड मिल करके एक वर्क बना रहा है, वर्क को CGS में कन्वर्ट करिए, इससे इस सिस्टम को CGS में कन्वर्ट करिए। तो यहाँ हमारा M1 L1 T1 दिया है, और ये क्वांटिटी गिवन है जिसमें हम कन्वर्ट कर रहे हैं, और जो हमें कन्वर्ट करना है जिसमें वो CGS है, मतलब L2 M2 T2 की वैल्यू सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड है। आसानी से क्लियर हो जाते हैं स्टूडेंट। इस बात को हम यहाँ पर इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि एक्चुअली प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने इसकी बात नहीं किया था। चलिए अब बात कर लेते हैं आज के लेक्चर्स के। तो स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है वो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है, वो इम्पोर्टेंस पॉइंट है। तो जितने एप्लीकेशंस आप पढ़ रहे हैं डायमेंशन के, वो सभी इम्पोर्टेंस है। तो इसलिए हर एप्लीकेशन को लेके चलिए, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको डीप लेवल तक पढ़ा रहा हूँ। एकेडमिक के साथ साथ IIT और नीट के बेस पे क्वेश्चन आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे जब आप सारे लेक्चर्स के पॉइंट को अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे। तो चलिए आज के टॉपिक पर आते हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। स्टूडेंट, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के कुछ पॉइंट हैं। डायमेंशन में होमोजेनिटी का एक नेम है बस, इस प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का एक नाम है बस। एक्चुअली इसके पॉइंट में कुछ ऐसे पॉइंट गिवन है जो कि प्रिंसिपल कहलाते हैं होमोजेनिटी, बट वो है डायमेंशन के बेस पे। पहला पॉइंट ये कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज, एनी फिजिकल क्वांटिटीज अगर इक्वल हो कई पार्ट्स में, है ना, एनी फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू different parts of quantities। अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी डिफरेंट पार्ट्स में इक्वल हो, तो ईच पार्ट जो होगा, इन ईच पार्ट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज इज इक्वल टू लेफ्ट साइड ऑफ पार्ट। अब इसका मतलब आप क्लियर बता रहे हैं तब आप समझ पाएंगे एग्जाम्पल पॉइंट से। जैसे आपके पास एक क्वांटिटी है फोर्स, ठीक है, फोर्स इक्वल है AT प्लस BT² प्लस CL, सपोज दैट, मान रहे हैं कुछ ऐसा है पॉइंट। एक क्वांटिटी 3 डिफरेंट पार्ट पर क्या है, डिवाइडेड है, इक्वल है। एक क्वांटिटी जो है वो 3 डिफरेंट पॉइंट के इक्वल है। तो यहाँ पे जो ईच पार्ट क्वांटिटी का होगा वो सारा ईच पार्ट लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल होगा। मतलब जो F होगा वो AT के इक्वल होगा, और F जो है वो BT² के इक्वल होगा, और F जो है वो CT के इक्वल होगा। मतलब यहाँ पर ये समझ में आ रहा है CL के इक्वल। यहाँ पे एक चीज़ समझ में आ रहा है, पहला रूल्स ये है कि अगर कोई क्वांटिटीज
अगर कोई क्वांटिटीज बहुत सारे क्वांटिटी के समेशन में हो इक्वल, तो हर क्वांटिटी जो राइट साइड की जो क्वांटिटी, ईच क्वांटिटी जो है वो लेफ्ट साइड की क्वांटिटी के इक्वल होगी। ये चीज़ आपको पहला पॉइंट पता होना चाहिए, ठीक है। सिमिलरली यही चीज़ आपका लेफ्ट साइड में हो या राइट साइड में, बात एक ही होता है, ठीक है। चाहे लेफ्ट साइड में 2-3 पार्ट हो, राइट साइड में एक पार्ट हो, तो भी राइट साइड का जो पार्ट होगा ईच लेफ्ट साइड के पार्ट के इक्वल होगा। समझ में आ रहा है ना? ये पहला पार्ट है। दूसरा पॉइंट ये है कि एनी फिजिकल क्वांटिटी अगर किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी हो, ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो करके लिखा हो, तो भी वो दोनों क्वांटिटी एक दूसरे के इक्वल होते हैं। एनी फिजिकल क्वांटिटीज आर एडेड और सब्ट्रैक्ट to another quantities, then both quantities are equal to each other. ये हमारा है दूसरा एप्लीकेशंस। एक्चुअली होता यह है कि कोई फिजिकल क्वांटिटी किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी से अगर ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो, हम ये क्वांटिटी के साथ साथ कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, कांस्टेंट के साथ भी ऐड हो तो भी। सैंपल जैसे देखिए, एक फोर्स है वो ऐड है ए के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर जो ए और एफ है वो एक दूसरे के इक्वल है, मतलब जो एफ होगा वही ए भी होगा, भले ही वो दोनों आपस में इक्वल अलग दिख रहे हैं, लेकिन डायमेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों क्या होंगे? सेम होंगे, इक्वल होंगे। चाहे वो सब्ट्रैक्ट करके लिखा हो चाहे ऐड करके लिखा हो, लेकिन क्वांटिटीज दोनों इक्वल होंगे। अभी जो हम पॉइंट लिखवा रहे हैं ये एक्चुअली ये पॉइंट ऐसा है, जब आप न्यूमेरिकल्स करेंगे तब और अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, बहुत अच्छे तरीके से। अभी बेसिकली कंसेप्ट बता रहा हूँ। देखिए दूसरा कंसेप्ट क्या समझ में आ रहा है कि कोई भी क्वांटिटीज़, चाहे वेलोसिटी हो या चाहे फोर्स हो, चाहे कोई भी कुछ भी हो, अगर किसी दूसरे क्वांटिटी से या किसी कांस्टेंट से ऐड होगा तो वो दोनों की डायमेंशन इक्वल होंगे एक दूसरे के। ऐसा इसलिए क्योंकि क्वांटिटीज तभी ऐड हो सकता है जब वो दोनों सेम यूनिट का होगा। जैसे मतलब एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे अगर 1 मीटर है और अगर 1 केजी है, क्या 1 मीटर और 1 केजी ऐड हो सकता है? इम्पॉसिबल। अगर एक मीटर हो और दूसरा भी 1 मीटर हो तो दोनों मिल करके ऐड हो सकते हैं, 2 मीटर बना सकते हैं। मीटर मीटर से ऐड हो सकता है, मीटर मीटर से माइनस हो सकता है, लेकिन मीटर केजी के साथ नहीं ऐड हो सकता, मीटर केजी से माइनस नहीं हो सकता। ये चीज़ आपको एक्चुअली पता होना चाहिए। इसीलिए क्वांटिटी के साथ ऐड हुई होगी जो दोनों क्वांटिटी सेम रही होगी। ये हमेशा जानते रहिए, दोनों क्वांटिटी क्या रही होगी? सेम रही होगी। इसीलिए ऐसा पॉइंट है नहीं, क्योंकि जब भी अगर ये जो क्वांटिटी रही होगी वही क्वांटिटी ये भी रही होगी, इसीलिए ये चीज़ एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो पॉइंट ये चीज़ पता होना चाहिए। ये 2 पॉइंट आपको बेसिकली हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का रूल बताते हैं। यही दोनों प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहलाते हैं, ये दोनों रूल्स। अब हम न्यूमेरिकल्स करने वाले इस बेस पर, तब आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। फिर से एक बार बता रहा हूँ, दोनों रूल्स को आप ध्यान से देखिए। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है? पहला रूल ये है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज अगर इक्वल हो सम ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ क्वांटिटी के, ठीक है, सम ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ क्वांटिटी, मतलब या कह सकते हैं डिफरेंट क्वांटिटीज के सम हो, अलग अलग क्वांटिटी से अलग हो, कई पार्ट्स में, अगर पार्ट्स ऑफ क्वांटिटी में कह सकते हैं सम ऑफ पार्ट्स ऑफ क्वांटिटी में ऐड हो, ठीक है, तो क्या होता है कि ईच पार्ट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज राइट साइड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आर इक्वल टू द लेफ्ट साइड ऑफ क्वांटिटी। मतलब कि इनमें से देखिए एक फिजिकल क्वांटिटी अगर कई पार्ट्स में समेशन होकर के इक्वल है, तो हर एक पार्ट जो होगा वो लेफ्ट साइड के क्वांटिटी के इक्वल होगा। ऐसा इसलिए हम क्यों बोल सकते हैं, बताइए क्यों? क्योंकि डायमेंशन का मतलब ये होता है कि क्वांटिटीज अगर ये जो होगी वही ये रहा होगी, वही क्वांटिटी ये रहोगी, क्योंकि क्वांटिटी एक दूसरे से ऐड हो सकती है,
तभी जब वो सेम क्वांटिटी का रहा होगा। अब जब ये वही चीज़ है तो ये चीज़ इसके इक्वल हो सकता है, और जब यही दोनों एक ही चीज़ है तो ये चीज़ इसके भी इक्वल हो सकता है। तो ये पॉइंट आप न्यूमेरिकल करेंगे तब आप अच्छे तरीके से समझ पे आएंगे। समझ में आ गया स्टूडेंट? अब दोनों क्वांटिटी पे हम क्वेश्चन करने वाले हैं। अब देखिए क्वेश्चन करेंगे तब और अच्छे तरीके से आपको समझ में आने वाला है। चलिए क्वेश्चन का एक्सरसाइज है। फर्स्ट क्वेश्चन ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, find the dimensions of a and b in given equation। क्वेश्चन कैसे आ रहा देखिए, find the dimension of a and b in given equation। क्वेश्चन ये है v plus a upon t plus b is equal to f। ये हमारे पास एक इक्वेशन है और फाइंड करना है, इसमें इक्वेशंस है हमारे पास, और इसमें फाइंड क्या करना है कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन दैट। तो बताओ ए और बी कहाँ पे दिख रहा है, एक ये है और एक ये दिन, इन दोनों का डायमेंशन पूछ रहा है। तो बहुत इजी है ये, मैंने आपको कंसेप्ट बताया हूँ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का, कि अगर कोई क्वांटिटीज़ किसी दूसरे क्वांटिटी के साथ ऐड होगा तो ये दोनों सेम इक्वल होंगे। तो बताओ v प्लस ए है तो जो a का डायमेंशन होगा वही v का होगा। तो बताओ a इज इक्वल टू वी हो सकता है कि नहीं? अब अगर a इज इक्वल टू वी है तो वेलोसिटी का डायमेंशन हमको पता होता है। वेलोसिटी का डायमेंशन होता है m0 L1 t-1। ये हो जाता है a का डायमेंशन। देखिए हो गया क्लियर। अब b, देखिए b की बात कर ले तो b t के इक्वल होगा क्योंकि t के साथ b ऐड है, तो जो b होगा वो t के साथ इक्वल होगा। तो t का डायमेंशन क्या होता है? t ही होता है, m0 L0 और t1। दिस इज द डायमेंशन ऑफ b। ये आपका सिंपल क्वेश्चन है। और भी क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरा क्वेश्चन जैसे ये देखिए, फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए बी सी इन इक्वेशन, इन गिवन इक्वेशन। ठीक है, ए बी सी तीन क्वांटिटी का डायमेंशन निकालना है और इक्वेशन आपके पास ये है, f इज इक्वल टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर प्लस सी टी क्यूब, वेर एफ इज द फोर्स एंड टी इज द टाइम। आपके पास पूछ रहा है क्या? डायमेंशन ऑफ ए बी सी। कैसे फाइंड करेंगे? इजी है। देखिए आपको करना क्या है, हमने बताया कि ये क्वांटिटीज़ होगी, ये सारे क्वांटिटीज़ के इक्वल है। अगर ये बहुत सारे समेशन पार्ट के इक्वल है तो हर एक पार्ट जो होगा वो इसके इक्वल होगा। ये पहला प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का रूल है। तो जब f बराबर ए टी कर देंगे तो बताओ यहाँ से a अगर निकालेंगे, a निकालना है तो a बराबर या बाई टी हो जाएगा। अब बताओ f का डायमेंशन रख दीजिए, m1 L1 t-1, mlt माइनस 2 होता है, m1 L1 t-2, और टाइम का क्या होता है? t होता है। तो बेटा t1 ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो -3 हो जाएगा, m1 L1 t-3। दिस इज द डायमेंशन ऑफ a आ गया। अब बता b का कैसे निकालेंगे? इट इज़ वेरी इजी, ये पार्ट इसके इक्वल कर दीजिए, f इज इक्वल टू बी टी स्क्वायर। तो t स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सॉरी, b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? b इज इक्वल टू f बाई टी स्क्वायर। बताओ f का डायमेंशन m1 L1 t-2 अपॉन t2 हो जाएगा, क्योंकि t स्क्वायर है, क्योंकि हमारा क्या है, ये t का स्क्वायर है, तो t स्क्वायर ऊपर जाएगा तो t के पावर -4 हो जाएगा। तो बताओ डायमेंशन क्या हो जाएगा? m1 L1 t-4। दैट इज वेरी इजी। सिमिलरली अब बात कर ले इसके सी टी स्क्वायर, तो बताओ क्या हो जाएगा? f जो है वो सी टी क्यू के इक्वल हो जाएगा, तो c बराबर f बाई टी के क्यूब हो जाएगा। तो डायमेंशन क्या होगा बताओ? m1 L1 t के पावर -5 हो जाएगा। इजी है, समझ सकते हो। तो बेसिकली डायमेंशन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का ये रूल कहता है कि अगर कोई क्वांटिटीज, कोई भी पार्ट्स ऑफ क्वांटिटी किसी दूसरे क्वांटिटी के साथ सम हो तो वो दोनों सेम होंगे डायमेंशन। अब आप इजी वे है, और अगर कोई क्वांटिटीज कई डिफरेंट पार्ट्स के समेशन के इक्वल है तो ईच पार्ट जो होगा वो उस क्वांटिटी के इक्वल होगा, क्योंकि डायमेंशनली ये बताता है कि अगर ये मीटर है तो मीटर जब भी इक्वल होगा मीटर के ही पार्ट्स के इक्वल होगा। अंडरस्टैंड? अब आपके पास एक और क्वेश्चन लेके आते हैं।
जितना एक्सरसाइज करोगे इस पर उतना ही ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे। देखिए क्वेश्चन ये है कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए एंड बी इन गिवन इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन ये है ए प्लस वी स्क्वायर प्लस बी माइनस एल इज इक्वल टू टी। सो इक्वेशन ये है आपके पास a प्लस वी स्क्वायर प्लस बी माइनस एल इज इक्वल टू टी। फाइंड करना है डायमेंशन a एंड b का। तो बेसिकली मैं आपको बताया हूँ कि जो क्वांटिटी जिसके साथ टच होगा वो सेम होगा। जो क्वांटिटी अगर किसी दूसरे के साथ ऐड होगा वही डायमेंशन उसका होगा। बताओ a किसके साथ ऐड है, वी स्क्वायर के साथ ऐड है, तो a जो है वी स्क्वायर के इक्वल होगा। बताओ वॉल्यूम का डायमेंशन रख दीजिए, वॉल्यूम का डायमेंशन L3 होता है, जिसका स्क्वायर L3 का स्क्वायर L6 हो जाएगा। ये डायमेंशन हो गया इसका A का। अब इसका M0 L6 T0 लिख गया, हमारा डायमेंशन ऑफ A हो गया। B का बताओ, सीधा सीधा B का डायमेंशन क्या होगा, B इज इक्वल टू L हो जाएगा सीधे सीधे। B जो है L से सब्ट्रैक्ट है, सब्ट्रैक्ट हो या ऐड हो, अगर कोई भी क्वांटिटी किसी कांस्टेंट या दूसरे क्वांटिटी के साथ ऐड होगा तो दोनों के क्वांटिटीज़ के डायमेंशन इक्वल होते हैं। तो B जब L के है तो L हमें पता है, B का नहीं पता है, B निकालना है, तो L का L ही होता है। डायमेंशन लिखोगे तो M0 L1 T0, दैट इज द डायमेंशन ऑफ ए। वेरी इजी। सिमिलरली एक और क्वेश्चन करते हैं लास्ट। देखिए जितना क्वेश्चन करोगे उतना ही इजी। क्वेश्चन नंबर ये है कि P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर V माइनस बी दैट इज इक्वल टू RT। ये इक्वेशन आइडियल गैस का इक्वेशन है, रियल गैस का। रियल गैस आपको पढ़ने को मिलेगा। बेसिकली यूनिट एंड मेजरमेंट में आप जितने फार्मूले पढ़ते हैं ना, वो फार्मूला आपको आगे मिलने वाला है, बट यहाँ पे इस चैप्टर में आपको सारे फार्मूले मिल जाते हैं पहले से ही, क्योंकि हम डायमेंशन निकाल रहे हैं हर फार्मूले के। तो चलिए फाइंड क्या करना है, इसमें इस इक्वेशन में ए और बी का डायमेंशन निकालना है, ए और बी का। तो ए और बी कहाँ दिख रहा है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर दिख रहा है।